बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर नंबर 41-41 में हमने ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा है तफ़हीम इबारत नंबर 12। तफ़हीम इबारत नंबर 12 पढ़ेंगे और साथ ही इस लेक्चर में हम शामिल करेंगे मज़मून वालिदैन का एहतराम। पहले तफ़हीम देख लेते हैं। दुनिया के अदब में ड्रामा एक नहायत कदीम सिनफ़ है। उर्दू में ड्रामे की इब्तिदा 1853 में अमानत की इंदर सभा से हुआ इंदर सभा से होती है। अमानत की इंदर सभा से होती है, लेकिन जदीद ड्रामे का तस्वर बाद में अंग्रेज़ की वसातत से आया, यानी अंग्रेज़ों की कोशिशों से आया। उर्दू ड्रामे के पेशरो की हैसियत से रहस का जिक्र ज़रूरी है। इस दौर में ड्रामे पर शायरी, रक़्स और सरूर और मौसीक़ी का गलबा था। 19वीं सदी के आखिर तक यही सिलसिला रहा। बाद में आगा हशर ने कुछ अंग्रेज़ी ड्रामों के तर्जमों और कुछ तबाज़ात ड्रामों से इसमें ज़िंदगी का हकीकी खून दौड़ाने की कोशिश की। 20वीं सदी के पहले रुबा में मुकफ़ा मुकालमों का जोर रहा। मुकफ़ा यानी कि काफिया वाले मुकालमे बोले जाएं। काफिया यानी कि हम आवाज़ अल्फाज। बल्कि अब्दुल हलीम शरर ने अंग्रेज़ी के ततबा में नज़्म मौरा की सूरत में चंद ड्रामाई नमूने भी पेश किए। तुझसे रवा के ड्रामा निगारों के हाथों ड्रामा ज़िंदगी आवाम से करीब तर होता गया। इस ज़माने में इम्तियाज़ अली ताज ने अपना मारूफ ड्रामा अनारकली लिखा, लेकिन उनके हम असर ड्रामा निगारों में आबिद अली आबिद और मिर्ज़ा अदीब बिलखसूस काबिल ज़िक्र हैं। सवालात के जवाब देखते हैं कि इस इबारत का उन्वान तजवीज़ कीजिए। तो इस इबारत का उन्वान है उर्दू अदब में ड्रामा। ठीक है, उर्दू ड्रामे का जिक्र करते हुए रहस्य का जिक्र क्यों ज़रूरी है? उर्दू ड्रामे का जिक्र करते हुए रहस्य का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि इसे उर्दू ड्रामे के पेश रो की हैसियत हासिल है। ठीक है, वो कौन सा दौर था जिसमें उर्दू ड्रामे पर शायरी, रक़्स और सरूर का गलबा था? तो 19वीं सदी के इख्तितामी अशरों तक उर्दू ड्रामे पर शायरी और रक़्स और सरूर का गलबा था। मुकफ़ा मुकालमे से क्या मुराद है? मुकफ़ा मुकालमे से मुराद ऐसा मुकालमा जिसमें शेरों की तरह यानी अशार की तरह काफिया पैमाई का खसूसी एहतमाम किया गया हो, यानी काफिया वाले मुकालमे बोले जाएं। ठीक है, तबाज़ात ड्रामा क्या होता है? तबाज़ात ड्रामा वो ड्रामा है जिसका प्लॉट या सिलसिला वाक़यात ड्रामा निगार ने कहीं से अखज़ ना किए हों, बल्कि अपने दिमाग से सोच कर मुरतब किया हो। तबाज़ात का मतलब यही है कि अपनी ईजाद। तो इसका मतलब यही है कि ये वो ड्रामा है जिसका प्लॉट या सिलसिला वाक़यात ड्रामा निगार ने कहीं से अखज़ ना किए हों, यानी कहीं से ना लिए हों, बल्कि अपने दिमाग से सोच कर मुरतब किए हों। आज की तफ़हीम इबारत ये इतनी ही, और इसके अलावा इसके सवालात के जवाब आप याद करेंगे स्कूल के नोट से। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास है मज़मून वालिदैन का एहतराम। वालिदैन का एहतराम जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसका हम देखते हैं कि मेरे अब्बू और अम्मी ने किया कामिल मुझे, बैठने के कर दिया है चार में काबिल मुझे। जो चीज़ मखलूक की पैदाइश का सबब बनी वो मोहब्बत थी, इसीलिए खालिक कायनात हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं कि तर्जमा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, बस मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत को सारी मखलूक में तकसीम फरमा दिया। मखलूक में से हर एक ने अपनी अपनी इस्तेदाद सलाहियत के मुताबिक इसमें से हिस्सा पाया। चुनांचे आपको ये मोहब्बत जमादात, नबातात, हैवानात और इंसानों में नजर आएगी। इन सब मोहब्बतों में माँ बाप की मोहब्बत को ज़रबुल मिसल की हैसियत हासिल है। जितनी मोहब्बत माँ बाप की अपनी औलाद से होती है, इतनी मोहब्बत दुनिया में किसी को किसी के साथ नहीं होती। माँ बाप सी नेमत कोई दुनिया में नहीं है, हासिल हो ये नेमत तो जहाँ खुल्द बरी है, यानी कि जहाँ भी जन्नत से कम नहीं होगी। वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बल्कि बेबदल नेमत है। ये वालिदैन ही हैं जिन्होंने हमें जना और पाल पोस कर जवान किया। ये वालिदैन ही हैं जो हमारी तालीम और तरबियत के लिए कोई दकीका फ़रोग़-गुज़ाश्त नहीं करते, अपनी बसात से पढ़कर हमारे लिए सब कुछ करते हैं। जो हमारी तालीम और तरबियत के लिए कोई दकीका फ़रोग़-गुज़ाश्त नहीं करते, यानी कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ते, अपनी हैसियत से बढ़कर हमारे लिए सब कुछ करते हैं। माँ बाप हमें इंसानियत का सबक देते हैं, दुनिया में रहने के आदाब सिखाते हैं, हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से आगाह करते हैं। खुद भूखे रहकर कोशिश करते हैं कि औलाद पेट भर कर खा ले। वो औलाद के आराम और राहत के लिए दिन का चैन, रात का आराम और सुकून कुर्बान कर देते हैं। वालिदैन के औलाद पर इस कदर एहसान होते हैं कि अगर वो शब रोज़ उनकी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दें, फिर भी उनके गिरा कदर यानी कि इतने ज़्यादा एहसानात का हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए औलाद के लिए ज़रूरी है कि वह वालिदैन की हर मुमकिन खिदमत करे,
उनका हर दर्जा एहतराम करें, उनकी इताअत में कोई कसर न छोड़े। इस्लाम ने माँ और बाप के तकद्दुस को इस तरह बयान किया कि दूसरे मज़हब की तालीमात उसके मुकाबले में मांद पड़ गईं, फीकी पड़ गईं, उनमें चमक ख़त्म हो गई। इस्लाम को दीगर मज़हब पर यह फ़ौक़ियत हासिल है कि उसने अपनी तालीमात में वालिदैन की सिर्फ खिदमत की तलकीन नहीं की, बल्कि एहसान की ताकीद की है। कुरान में इरशाद है, और माँ बाप के साथ एहसान करो। बकौल शायर, इस जलती धूप में घने सायादार पेड़, मैं अपनी ज़िंदगी उन्हें दे दूं जो बन पड़े। इमाम तरमज़ी, इब्न माजा, इब्न हब्बान ने अबू वर्दा से रिवायत किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से सबसे अच्छा दरवाज़ा है। अब चाहे तो इसकी फरमाबरदारी करके इसकी हिफाजत करे या नाफरमानी करके उसे ज़ाया कर दे। बाप जन्नत का आला दरवाज़ा है, औलाद के लिए सरपरस्त आला है, औलाद की मोहब्बतों का गहवारा है, अल्लाह की रहमत का साया है, अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया है, अल्लाह की सिफत रबूबियत का मज़हर है, दुनिया में औलाद के लिए बेहतरीन रसाई और सहारा है। ठीक है, माँ अगर जन्नत है तो बाप आला दरवाज़ा है। माँ जन्म देती है तो बाप जिंदगी देता है। माँ चलना सिखाती है तो बाप दौड़ना सिखाता है। माँ खड़ा होना सिखाती है तो बाप खड़ा रहना सिखाता है। माँ बच्चे की हिफाजत करती है तो बाप दोनों की हिफाजत करता है। माँ घर सजाती है, बाप घर बनाता है। माँ की गोद मदरसा है तो बाप उसकी इमारत है। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप ही उसे जन्नत देता है। माँ बहुत ही शफीक होती है तो बाप बहुत मेहरबान होता है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। रब को राज़ी करना है तो पहले बाप को राज़ी करें। इसी तरह माँ का सह हरफी यानी 3 लफ्ज़ जो है वो बड़ी मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम के हामिल है। माँ कहते ही ज़हन ज़हीन एसार खुलूस, बेलौस मोहब्बत और सरापा खैर बरकत का एक पैकर उभरता है। ठीक है, अब इंसानियत की ज़बानों पर सबसे खूबसूरत लफ्ज़ माँ है। किसी शायर ने क्या फरमाया कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। माँ की गोद इंसानियत का पहला मकतब है। माँ का दूसरा नाम जन्नत है। माँ के बगैर कायनात नामुकम्मल है। ठीक है, औरत का हसीन तरीन रूप माँ है। धरती की सबसे कीमती चीज़ माँ है। ठीक है, माँ एक है जो सीधी अर्श पर जाती है। किसी शायर ने बजा कहा कि मैं रहते हैं मेरे साथ फरिश्ते दुआओं में, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ हयात है। माँ बाप दोनों या इन दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उनको उफ भी ना कहो। मकसद ये कि कोई भी ऐसा कलमा उनकी शान में मुंह से ना निकालो जिससे उनकी ताजीम में फ़र्क आता हो या जिस कलमे से उनके दिल को रंज पहुंचता हो। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहू के इल्म में कलमा उफ से भी नीचे कोई दर्जा माँ बाप की तकलीफ देने का होता तो अल्लाह ताला उसको भी ज़रूर हराम करार देते। तफसीर इब्ने कसीर में है कि एक शख्स अपनी वालदा को कमर पर उठाए तवाफ कर रहा था। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैंने इसका खिदमत करके अपनी वालदा का हक अदा कर दिया। तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सांस का हक भी अदा नहीं हुआ। सादतमंद आदमी अल्लाह जल्ला शानो के हुकूक भी अदा करता है। वालिदैन के हुकूक भी अल्लाह जल्ला शानो ने जो नेमतें उसको दी हैं उनके शुक्र के साथ इन नेमतों का भी शुक्र अदा करता है जो अल्लाह की तरफ से उनके वालिदैन को दी गई, क्योंकि वालिदैन के वास्ते से भी इस पर नेमतें होती हैं और बहुत सी नेमतें वालिदैन से मुंतकिल होकर औलाद को मिल जाती हैं। अलगर्ज वालिदैन के हुकूक की अदायगी दुनिया में तमानियत, ख़ानदान की सकनियत और आखिरत में जन्नत की ज़मानत है। हमारे माशरे में मौजूद इंतशार की एक वजह वालिदैन के हकूक़ की अदम अदायगी भी है। अल्लाह ताला नौजवान नस्ल को वालिदैन की इताअत, खिदमत और इज़्ज़त और एहतराम की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कि सबसे बड़ी सआदत माँ बाप की है खिदमत, सबसे बड़ी इबादत माँ बाप की है खिदमत। अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, उनकी खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको आगे काम दिखवाएंगे या बताएंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।